मैं अपने समय के मुताबिक ठीक 5 बजे आलोक गौड़ फतेहपुर पेज पर हूँ और आप सबकी प्रतीक्षा है, इंतज़ार है। आप सब आएँ तो मैं समय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 5 बजे है तो ठीक 5 बजे कोशिश करूँगा मैं कि जहाँ जाना है, जहाँ आना है, मैं आ जाता हूँ। ये मेरी अपनी आदत है, बुरी हो या ख़राब हो, अच्छी हो। तो कुछ लोग मेरी आवाज़ को देखें। जी, आवाज़ आ रही है स्वास्तिक पटेल जी? आवाज़ आ रही है? हर्षित पांडे, जरा आवाज़ देखो भैया, आ रही है? हर्षित पांडे जी और स्वास्तिक पटेल जी, आवाज़ ज़रा से चेक कीजिए, बराबर आ रही है कि मुझे लीड लगानी पड़ेगी? हाय देवराज सिंह साहब, आवाज़ के बारे में मुझे ज़रा से इत्तला दे दे, सूचना दे दे कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, साफ आ रही है। जी, क्योंकि नेट का ऐसा प्रॉब्लम है। आलोक गौड़, छोटू यादव जी, हाँ सर आ रही है। अच्छा, और कुछ लोग आए, 4 मेरे सामने हैं। स्वास्तिक पटेल जी, हर्षित पांडे जी, देवराज सिंह साहब, छोटू यादव जी, मुकेश द्विवेदी जी। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, वेरी फाइन, एंड यू? परहैप्स यू आर आल्सो वेरी फाइन। मीना सिंह, आपका स्वागत है। और क्या है, छादू जोशी, चंदू जोशी, अच्छा, चंदू जोशी जी, हाय, कैसे हैं आप? जी, मीना सिंह, अर्शी को भी मेरा बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। आलोक गौड़ फतेहपुर का पेज है, अपने ही ज़िले का पेज है और बहुत अच्छा पेज है। बहुत उत्साही है आलोक गौड़ जी और युवाओं में अच्छी उनकी छवि है, उनकी स्वीकृति है, उनका वजूद है। और ये पटल बहुत दिन से चला रहे हैं, तो मैंने भी शेयर करते जाएं तो मुझे और अच्छा लगेगा। जी, जब मुझे पढ़ने के लिए कहें तो मैं शुरू कर देता हूँ। 6-7 लोग तो मेरे सामने हैं जी, कुछ संकेतों के माध्यम से। जी, मुझे आलोक गौड़ जी बताएं, पटल की ओर से मुझे आदेशित करें, इजाज़त दें कि मैं पढ़ना शुरू करूं। जी, मुझे बताया जाए कि मैं पढ़ूं। मुकेश द्विवेदी, चंदू जोशी जी, अर्शी जी, मीना सिंह जी, मुकेश द्विवेदी जी, आलोक जी, पढ़ना शुरू करता हूं मैं। ये लॉकडाउन की गज़ल में जो हम लोग ऑनलाइन लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं, मैं पुरानी नई कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा और मैं चाहता हूं कुछ लोग और आ जाएं। ये रुक गया है क्या, मतलब कुछ नाम ही नहीं आ रहे मेरे सामने। अब आगे जी, आगे नाम ही नहीं आ रहे। बहरहाल जो भी है, तो एक गज़ल पढ़ता हूँ मैं। अक्सर मैंने सभी ऑनलाइन में पढ़ी है, तो यहाँ भी पढ़ रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, पूरा बरस अच्छा बीते, नववर्ष मंगलमय हो, मुबारक हो। कि बुरा हो या कि फ़ाइन पढ़ रहे हैं, बुरा हो या कि फ़ाइन पढ़ रहे हैं, गज़ल हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बुरा हो या कि फ़ाइन पढ़ रहे हैं, गज़ल हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हमारे गांव के ब्रिलियंट बच्चे, हमारे गांव के ब्रिलियंट बच्चे, लिखा है 6-9 पढ़ रहे हैं।
हमारे गांव के ब्रिलियंट बच्चे, लिखा है 6-9 पढ़ रहे हैं, और कभी हम भी बनेगा। अजीत सिंह शेखावत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, हार्दिक वंदन अभिनंदन। कि बुरा हो या कि फाइन पढ़ रहे हैं गज़ल हम। अच्छा आलोक गौड़ जी, आप थोड़ा लेट आए, आपको पहले ही। खैर बहरहाल आपके तमाम साथी, और मुझे बताया कि पूजा यादव भी जो डीएम साहब किताब वितरण कर रहे थे, आरोपित एकांत और जहान है तो जहान है, उसमें वो भी उनकी भी कविता है। जुकाम मुझे बहुत है, लेकिन आलोक गौड़ की बात मैं टाल नहीं सका। छोटू यादव जी, कि बुरा हो या कि फाइन। अच्छा गजानन मकने साहब, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, हैप्पी न्यू ईयर। कि बुरा हो या कि फाइन पढ़ रहे हैं गज़ल हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे गांव के ब्रिलियंट बच्चे, लिखा है 6-9 पढ़ रहे हैं, कभी हम भी बनेंगे कोई अफसर, कभी हम भी बनेंगे कोई अफसर, बड़े लोगों के साइन पढ़ रहे हैं, कभी यहाँ तो लोग डाइन पढ़ रहे हैं, और सुना है कुछ जाए आ रहा जी, आ गया है तो नेट प्रॉब्लम आई होगी। अमोल राउत जी, और ये वैक्सीनो पैक्सी क्या है, ये तो मुझे रशियन लग रही हैं। वेलकम, वेरी वेलकम फ्रॉम रशियन लैंग्वेज। माई सन आल्सो पावेल, पावेल मीन्स चाइल्ड इन रशियन वर्ड। द नॉवेल आपने मदर आ रहा हूँ भाई, आपको शुक्रिया, आप रशिया से जुड़ी है। तो मैं पढ़ रहा था, यहाँ सुना है कुछ मुहज़्ज़ब दोस्त मेरे, मुहज़्ज़ब कहते हैं तहजीब याफ्ता लोग, संस्कारित जिसको कहते हैं, संस्कृत मेरी लाइन पढ़ रहे हैं, जो हम सब झेल रहे हैं प्राइवेट कंपनियों को। देखते हैं। तो ये है गौड़ जी प्रॉब्लम कर रहा है। बहरहाल मैं पढ़ता हूँ। किसानों, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं नियर टू दिल्ली, दिल्ली के आसपास, ये फ्रॉम मॉस्को, मैं पढ़ रहा हूँ कि वतन के कुछ वफादारों की खातिर, वतन के कुछ वफादारों की खातिर हमारे हुक्मरां क्या कर रहे हैं, वतन के कुछ वफादारों की खातिर हमारे हुक्मरां क्या कर रहे हैं, ज़रा नज़रें इनायत कर विधाता, ज़रा नज़रें इनायत कर विधाता, ज़रा नज़रें इनायत कर विधाता, सड़क पर अन्नदाता मर रहे हैं। मैं फिर उनके संघर्षों में शामिल होकर अपनी पंक्तियाँ कहता हूँ कि रोकोगे अगर हमको तो हम और जाएंगे, रोकोगे अगर हमको तो हम और जाएंगे, गोली भी खाएंगे मगर हर तौर जाएंगे, गोली भी खाएंगे मगर हर तौर जाएंगे, दिल्ली हमारे पुरखों ने आबाद करी है, कि दिल्ली हमारे पुरखों ने आबाद करी है, दिल्ली न जाएंगे तो क्या लाहौर जाएंगे, दिल्ली हमारे पुरखों ने आबाद करी है, दिल्ली न जाएंगे तो क्या लाहौर जाएंगे। और किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए आखिरी पंक्ति पढ़ता हूँ। एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है रिदा, रिदा कहते हैं चादर को, कि अजब है यार कारीगर हमारा, अजब है यार कारीगर हमारा, मोहब्बत की रिदा बुनता नहीं है। रिदा चादर को कहते हैं। अजब है यार कारीगर हमारा, अजब है यार कारीगर हमारा, मोहब्बत की रिदा बुनता नहीं है। हुकूमत हो कि हाकिम हो हमारे, हुकूमत हो हुकूमत हो कि हाकिम हो हमारे, किसानों की कोई सुनता नहीं है, किसानों की कोई सुनता नहीं है। आलोक गौड़ जी, बालाजी देव केटली रविकर जी, नमस्कार सर जी, कहाँ से हैं बालाजी? मुझे साउथ के लग रहे हैं या महाराष्ट्रियन है। दिल्ली न जाएंगे तो क्या लाहौर जाएंगे, बिल्कुल बात सही है। कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है,
मझधारों के बीच जिन्हें पतवार उठानी पड़ती है, पहुंच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी पर, छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। भाई हमें आलोक गौड़ बता रहे हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, तो रशियन लैंग्वेज की मुझे वो लगी, जुड़ गए हैं। और भी एक सज्जन विदेश से ही लग रहे हैं। और शेर पढ़ता हूँ कि उनसे पूछो, 4 मिसरे आपके मतलब काम आएंगे कि जहाँ रहता है वो मौसम की दुश्वारी में रहता है, जहाँ रहता है वो मौसम की दुश्वारी में रहता है, परिंदा हर घड़ी मरने की तैयारी में रहता है, परिंदा हर घड़ी मरने की तैयारी में रहता है, उजाला सौंप देता है मेरे हिस्से कभी उनको, ये सूरज भी अमीरों की तरफदारी में रहता है, ये सूरज भी अमीरों की तरफदारी में रहता है, कि जैसे टूट जाती हैं फलों के बोझ से शाखें, हुजूमे ख्वाब से आंखों की नींदें टूट जाती हैं, बहुत उम्मीद मत करना किसी से मेहरबानी की, बहुत उम्मीद करने से उम्मीदें टूट जाती हैं, बहुत उम्मीद मत करना किसी से मेहरबानी की, बहुत उम्मीद करने से उम्मीदें टूट जाती हैं। और सुनिएगा साहब, 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि खैरात में वो शामो सहर बांट रहे हैं, कि खैरात में वो शामो सहर बांट रहे हैं, बदले में उजाले का लहू चाट रहे हैं, जो दंगे फसादों की सियासत में है माहिर, वो शांति कमेटी का रिबन काट रहे हैं, जो दंगे फसादों की सियासत में है माहिर, वो शांति कमेटी का रिबन काट रहे हैं। और इसी सिलसिले के 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि साया है मगर धूप से राहत नहीं रही, साया है मगर धूप से राहत नहीं रही, यानी कि आदमी की हिफाजत नहीं रही, और है जिसके ख़ानदान का हर शख्स बदतमीज़, वो फिक्रमंद है कि शराफत नहीं रही, है जिसके ख़ानदान का हर शख्स बदतमीज़, वो फिक्रमंद है कि शराफत नहीं रही। और अंकित मिश्रा जी सुनिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ गए। पढ़ता हूँ मोहब्बत के 4 मिसरे की, इश्क की भूख सताती है सभी को यारो, इश्क की भूख सताती है सभी को यारो, चाहते सभी कोई चांद सितारा मिल जाए, इश्क की भूख सताती है सभी को यारो, चाहते सभी कोई चांद सितारा मिल जाए, चाहते सभी कोई चांद सितारा मिल जाए, अब बेवफा है वो मुझे इसकी खबर है, लेकिन जान भी दे दूं अगर उसका इशारा मिल जाए, जान भी दे दूं अगर उसका इशारा मिल जाए। और मोहब्बत में सियासत कैसे होती है, तमाम चुनाव में मतगणना के समय जो हारता है वो खासकर विपक्ष के लोग ईवीएम पर दोष देते हैं। तो मैंने भी 4 मिसरे कहे, मजाकिया टाइप में है, बहुत गंभीर नहीं है वो, कि लगा ले गले से गला काट दे कब, हसीनों का कोई भरोसा नहीं है, कि लगा ले गले से गला काट दे कब, हसीनों का कोई भरोसा नहीं है, हरा कर जिता दे जिता कर हरा दे, हरा कर जिता दे जिता कर हरा दे, मशीनों का कोई भरोसा नहीं है, मशीनों का कोई भरोसा नहीं है। जी मैं समझता हूँ कि गौड़ जी मुझे बताएं कैसा काम पाठ चल रहा है, क्या पढ़ूं मैं। चलिए साहब एक गज़ल पढ़ता हूँ कि 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। गज़ल या साहित्य का क्या असर होता है, कहाँ तक ये अपना सफ़र अशार तय करते हैं। कि हवा घर के दरीचे खोलती है, हवा घर के दरीचे खोलती है, मेरी सांसों में खुशबू घोलती है। हवा सोमीरुल एसके साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, सुपरहिट बॉस। चलिए साहब आप आए।
हवा घर के दरीचे खोलती है, मेरी सांसों में खुशबू घोलती है। और यही तो मर्तबा है शायरी का, यही तो मर्तबा है शायरी का, ये संसद से सड़क तक बोलती है। यही तो मर्तबा है शायरी का, ये संसद से सड़क तक बोलती है। और साहब क्या पढ़ूं मैं? आलोक जी बताएं मुझे। अब किसी की कमी नहीं खलती, सुनिएगा, ताज़ा गजल पढ़ रहा हूं। अब किसी की कमी नहीं खलती, मुझको सूखी नदी नहीं खलती। अब किसी की कमी नहीं खलती, मुझको सूखी नदी नहीं खलती। उम्र के इस पड़ाव पर आकर, उम्र के इस पड़ाव पर आकर, हिज्र की बेबसी नहीं खलती। हिज्र कहते हैं जुदाई को। उम्र के इस पड़ाव पर आकर, हिज्र की बेबसी नहीं खलती। शेर सुनिएगा आलोक गौड़ जी। चित्र तो ऊपर आ रहे हैं लेकिन नीचे कमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं। क्या क्या मतलब है? कहीं कोई बात हो गई क्या? सोमिरुल इसके साथ फिर स्टॉप हो गया है। बहरहाल, अब किसी की कमी नहीं खलती। शेर सुनना। गौर करिए तो हम गरीबों को, गौर करिए तो हम गरीबों को, कौन है जो सदी नहीं खलती। क्यों भाई सोमिरुल साहब ने सॉरी क्यों कहा? अरे बहुत क्या बात है भाई, सॉरी किस बात की? हाँ जी, गौर करिए तो हम गरीबों को, कौन है जो सदी नहीं खलती। बात जितनी भी चाहे कड़वी हो, बात जितनी भी चाहे कड़वी हो, बात जितनी भी चाहे कड़वी हो, बात सच्ची कभी नहीं खलती। और जितना एहसान चोट देता है, जितना एहसान चोट देता है, जितना एहसान चोट देता है, उतनी तो मुफलिसी नहीं खलती। और ये गज़ल का शेर हो गया है गौर साहब, सोमिरुल साहब, अंकित मिश्रा जी। और में कमेंट्स नहीं शो हो रहे हैं जी, मुझे क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल कमेंट स्टॉप हो गया। हाँ, जितना एहसान चोट देता है, उतनी तो मुफलिसी नहीं खलती। प्यास पानी की हो या होठों की, मैंने पानी पी। शुभांशु अवस्थी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जितना प्यास पानी की हो या होठों की, किसको ये तिश्नगी नहीं खलती। तिश्नगी कहते हैं प्यास को। शेर सुनो, गज़ल का शेर है। गज़ल माने इश्क माशूक का आपसी बातचीत को गज़ल कहते हैं। अब तो समाज के तमाम मसले इसमें शामिल हो गए। पहले रिवायती गज़ल में सिर्फ महबूब, जुल्फ, गाल, ये सब का जिक्र होता था। आज भी गज़ल में 2-3 शेर आ जाते हैं। प्यास पानी की हो या होठों की, किसको ये तशनगी नहीं खलती।
और बिल्कुल अलग अलग शेर हो गया। दिवाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी मौत लगने लगती है, जिंदगी मौत लगने लगती है, जिंदगी मौत लगने लगती है, जब कमी आपकी नहीं खलती। शेर तो कैसे ट्विस्ट हुआ। आमतौर पे कहा जाता है आपकी कमी खल रही है तो जिंदगी मौत हो गई। नहीं, शायर तो थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा ना, तभी शायरी बनती है। जिंदगी मौत लगने लगती है, जब कमी आपकी नहीं खलती, अब किसी की कमी नहीं खलती, मुझको सूखी नदी नहीं खलती। कोई फरमाइश हो तो भाई बता देना गौर साहब। सब ताज़ा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बहुत कठिन नहीं पढ़ना चाहता। वो जो हर गाम पे शोलों को हवा देता है, आग लगाता है जिसको कहते हैं। वो जो हर गाम पे शोलों को हवा देता है, बस्तियां छोड़िए दरिया भी जला देता है। ये शेर भी लगाया था गौर जी ने उसमें, जिसमें क्या पोस्ट डाली थी उन्होंने। वो जो हर गाम पे शोलों को हवा देता है, सच्चा शेर सुनिएगा। बस्तियां छोड़िए दरिया भी जला देता है, दिल के आंगन में जो दीवार बिछा देता है। रिंकू परिहार साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शन हुए जी। पूजा यादव को कोई कमेंट नहीं आया, उनको सम्मान के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। दिल के आंगन में जो दीवार उठा देता है, एक दिन छत को भी तकसीम करा देता है। तकसीम माने बंटवारा। दिल के आंगन में जो दीवार उठा देता है, एक दिन छत को भी तकसीम करा देता है। जी मकसूद आलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भीगती आंखों से रुस्वा न करो। जी तो बहुत अच्छा मिसरा है भाई, भीगती आंखों से रुस्वा न करो, क्या बात है। दिल के आंगन में जो दीवार उठा देता है, बस आलम साहब सुनो, एक दिन छत को भी तकसीम करा देता है, और पहले रोता है खिलौने के लिए दिल उसका। शेर सुनिएगा। आमतौर पे देखा होगा बच्चे खिलौनों के लिए रोते हैं और फिर घर आते हैं तोड़ डालते हैं, लेकिन शायर ने उस मंजर को, उस दृश्य को कैसे शेर में बांधा है, इसके मानी भी निकल सकते हैं आप निकालना चाहे तो। मकसूद भाई, पहले रोता है खिलौने के लिए दिल उसका, और फिर शान से मिट्टी में मिला देता है, और फिर शान से मिट्टी में मिला देता है। गुर्बत कहते हैं गरीबी को। शेर सुनिएगा, नए ढंग का कहने की कोशिश किया है। ये जो गुर्बत है, गरीबी, ये जो गुर्बत है जमाने ने दिए है मुझको। ये जो गुर्बत है जमाने ने दिए है मुझको, ये अलग बात के हर चीज खुदा देता है। ये अलग बात कि हर चीज खुदा देता है। और एक शेर जिसके लिए किसान लड़ रहे हैं, जिस बिल की वापसी के लिए, एक शेर इसका इशारा है। पढ़ता हूं कि ये अलग बात की हर चीज खुदा देता है, जब्त कर लेता है पहले वो हमारी फसलें। सेम आप 3 बिल देख लीजिए और एक शायर का ये शेर देख लीजिए, तीनों बिलों में कुछ भी लिखा हो लेकिन यही शेर है उसके अंदर, यही सच है। पढ़ता हूं कि बस्तियां छोड़िए दरिया भी जला देता है, जब्त कर लेता है पहले वो हमारी फसलें, और फिर चंद निवाले भी खिला देता है। जब्त कर लेता है पहले वो हमारी फसलें, और फिर चंद निवाले भी खिला देता है। वो समझता है कि मैं एक दिया हूं बंधु। वो समझता है कौन है जो सपनों में आया। जी जी, कोशिश कीजिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसी में से कमेंट करो मकसूद भाई।
कौन है जो सपनों में आया? अभी तो आप ही बता सकते हैं आपके सपने में कौन आया। मेरे सपने में तो भूत प्रेत आते हैं मकसूद भाई। जब्त कर लेता है पहले वो हमारी फसलें, और फिर चंद निवाले भी खिला देता है। वो समझता है कि मैं एक दिया हूं बंधु, वो मुझे रोज जलाता है, बुझा देता है। देखिए, मैं अच्छी शायरी पढ़ रहा हूँ, चूरन भी बेच सकता हूँ, आप कहेंगे तो देखूंगा। वो समझता है कि मैं एक दिया हूं बंधु, वो मुझे रोज जलाता है, बुझा देता है। वो मुझे रोज जलाता है, बुझा देता है। जी कोई फरमाइश हो आलोक जी तो बताओ, तुम तो सुनते रहते हो। हाँ, सुनिए साहब एक गजल। बस्ती बस्ती शोर मचाना पड़ता है, कि बस्ती बस्ती शोर मचाना पड़ता है, लोगों की नजरों में आना पड़ता है, लोगों की नजरों में आना पड़ता है। अरे बस्ती बस्ती शोर मचाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी कोई जानेगा कि बंधु कौन है, आलोक गौड़ कौन है, सुभांशु अवस्थी कौन है, मकसूद साहब कौन है। लोगों की नजरों में आना पड़ता है, बस्ती बस्ती शोर मचाना पड़ता है, चलकर पास नहीं आ जाता है पानी। एक मुहावरे का इस्तेमाल है, सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, कि चलकर पास नहीं आ जाता है पानी, पास कुएं के खुद ही जाना पड़ता है, पास कुएं के खुद ही जाना पड़ता है। और कुछ लोगों ने राह बदल दी ये सुनकर, शेर सुनना नए ढंग का शेर कहा है, कि कुछ लोगों ने राह बदल दी ये सुनकर, मेन सड़क पर आगे थाना पड़ता है। कुछ लोगों ने राह बदल दी ये सुनकर, मेन सड़क पर आगे थाना पड़ता है, भूख मिटाना इतना भी आसान नहीं। शेर सुनिएगा भाई, जितने भी सुन रहे हैं। मेरे पास तो कमेंट आ नहीं रहे हैं, मेरे कमेंट ब्लॉक सा हो गए हैं, तो मैं पता नहीं चल रहा मैं कौन सी बटन दबाऊं। बहरहाल पढ़ रहा हूं। मेन सड़क पर आगे थाना पड़ता है, भूख मिटाना इतना भी आसान नहीं। शेर सुनना नए ढंग से कहा है कि भूख मिटाना इतना भी आसान नहीं, गीली लकड़ी को सुलगाना पड़ता है। देवमणि अग्रणी जी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। लिख दीजिए कहाँ से है, तो मैं चाहता हूँ शहर भी जान जाऊँ मैं, कभी आऊँ तो मुलाकात भी आपसे करूँ जी। भूख मिटाना इतना भी आसान नहीं, गीली लकड़ी को सुलगाना पड़ता है, अब मिट्टी का हो या फिर संगे मरमर का। शिव बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। शिव बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, हाय, हैप्पी न्यू ईयर। मिट्टी का हो या फिर संगे मरमर का, रिश्तों से घर को चमकाना पड़ता है, रिश्तों से घर को चमकाना पड़ता है, रिश्तों से। अच्छे रिश्ते हैं तो महल में सुकून है, वरना नेपाल की तरह नेपाल के बादशाह के पूरे परिवार को मार डाला गया उन्हीं के परिवार द्वारा। तो मैंने एक शेर कहा है कि मिट्टी का हो या फिर संगे मरमर का, झोपड़ी हो या महल, मिट्टी का हो या फिर संगे मरमर का, रिश्तों से घर को चमकाना पड़ता है, रिश्तों से घर को। और तुम साये का लुत्फ उठाते रहते हो, तुम साये का लुत्फ उठाते रहते हो, धूप में हमको जिस्म जलाना पड़ता है। जी राधानगर फतेहपुर, देवमणि जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह भाई, क्या बात है, अपने शहर के हैं। तबीयत मेरी गड़बड़ है और मैं क्या बताऊं, पढ़ूं कि तुम साये का लुत्फ उठाते रहते हो, धूप में हमको जिस्म जलाना पड़ता है, गांव हमारे कितने बदल गए बंधु, गांव हमारे कितने बदल गए बंधु, अपना छप्पर आप उठाना पड़ता है, अपना छप्पर आप उठाना पड़ता है। कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं।
कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है, कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है, पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं, पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं, और जिनसे साये की कोई उम्मीद नहीं। शजर कहते हैं पेड़ को, सुनिएगा, कि जिनसे साये की कोई उम्मीद नहीं, कैसे कैसे लोग शजर हो जाते हैं, कैसे कैसे लोग संसद में पहुंच जाते हैं, जिनसे साये की कोई उम्मीद नहीं, कैसे कैसे लोग शजर हो जाते हैं, और जिनके पास हुनर है भेष बदलने का, कि जिनके पास हुनर है भेष बदलने का, उनके सारे ऐब हुनर हो जाते हैं, उनके सारे ऐब हुनर हो जाते हैं। और राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, कि राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, आप सभी लोग शेयर भी करते। आलोक गौड़ जी, कितने लोग हैं? ठीक ठाक लोग। कि राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, जिधर बनी सरकार बस उधर हो जाते हैं। कि राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, जिधर बनी सरकार उधर हो जाते हैं। और क्या पढ़ूं भाई? आपने होठों से ये क्या लिख दिया है? आपने होठों से ये क्या लिख दिया है? आपने होठों से ये क्या लिख दिया है? चांद के माथे पे बोसा लिख दिया है। बोसा कहते हैं चुंबन को। आपने होठों से ये, शकील शेख साहब आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शकील शेख साहब, आपका इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है कि आप मुझे सुनने आए गए। आपने, आपके लिए मतलब पढ़ रहा हूं, कि आपने होठों से ये क्या लिख दिया है? चांद के माथे पे बोसा लिख दिया है, और एक दिन आएगा हाथों में समुंदर। एक उम्मीद का शेर पढ़ रहा हूं, कि एक दिन आएगा हाथों में समुंदर, रेत पर ख्वाबों का दरिया लिख दिया है। एक दिन आएगा हाथों में समुंदर, रेत पर ख्वाबों का दरिया लिख दिया है। और यौम आज़ादी, आज़ादी के समारोह में यौम आज़ादी पे बच्चे को सजाकर माँ ने गालों पर तिरंगा लिख दिया है, माँ ने गालों पर तिरंगा लिख दिया है। और देखिए नया शेर आलोक गौड़ पढ़ रहा हूँ, भले कम लोग सुने लेकिन शेर में पढ़ूंगा अच्छे कोशिश करके, जो भी मेरे पास घटिया किस्म की शायरी है पढ़ रहा हूँ। घर बना या बेच दे इस प्लाट को तू। प्लाट जानते ही, प्लाटिंग करते हैं लोग, कि घर बना, कुछ लोग घर बनाते हैं, कुछ लोग खरीदते और बेच देते हैं। उससे एक शेर निकाला मैंने। आलोक गौड़ जी मुझे बहुत प्यार पसंद है, शकील शेख साहब सुनिएगा। घर बना या बेच दे इस प्लाट को तू, मैंने दिल का एक हिस्सा लिख दिया है, मैंने दिल का एक हिस्सा लिख दिया। और भूख, बेकारी, घुटन, गुस्सा, उम्मीदें। भूख, बेकारी, घुटन, गुस्सा, उम्मीदें। स्लेट पर बच्चे ने क्या क्या लिख दिया है, स्लेट पर बच्चे ने क्या क्या लिख दिया है। रक्स करने लग गई गजलें हमारी। रक्स माने नाचना, खुशी से झूमना, कि रक्स करने लग गई गजलें हमारी। शेर हमने कोई सच्चा लिख दिया है, और वो पड़ोसी है सो अपना दर्द बंधु। पड़ोसियों पे हजारों शेर कहे गए हैं, मैंने नए ढंग से कहने की कोशिश की है, शायद किसी उस्ताद की नजर पड़ जाए। वो पड़ोसी है सो अपना दर्द बंधु, उसने मेरे नाम आधा लिख दिया है। शेर समझिएगा, वो पड़ोसी है सो अपना दर्द बंधु, वो पड़ोसी है सो अपना दर्द, तकलीफें, परेशानियां, वो पड़ोसी है सो अपना दर्द बंधु, उसने मेरे नाम आधा लिख दिया है, उसने मेरे नाम आधा लिख दिया है। और क्या, रात देखता हूँ, अगर मिल जाए तो पढ़ देता हूँ। अच्छी गजल कोई और
कोई फरमाइश तो नहीं है जी? कोई फरमाइश हो बताएं। रहना है दोस्त बन के हमें हर किसी के साथ, रहना है दोस्त बन के हमें हर किसी के साथ, हमें हर किसी के साथ रहती है जैसे लहरें मुसलसल नदी के साथ, रहती है जैसे लहरें मुसलसल नदी के साथ। रहना है मुझको, रहना है दोस्त बन के मुझे हर किसी के साथ, मुझे हर किसी के साथ रहती है जैसे लहरें मुसलसल नदी के साथ, रहती है जैसे लहरें मुसलसल नदी के साथ। चलती है कायनात मोहब्बत से प्यार से, मोहब्बत से प्यार से, खिलवाड़ कीजिए न कभी जिंदगी के साथ, खिलवाड़ कीजिए न कभी जिंदगी के साथ। शेर सुनो, हमारे यंगस्टर प्रेम करते हैं, हम भी उस दौर से गुजरते हैं, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, गुजरना तो उसको भी पड़ता है बहरकैफ। तो साहब पढ़ता हूँ। तुमने किया था इश्क तो हम भी नहीं है कम, तुमने किया था इश्क तो हम भी नहीं है कम, हम भी नहीं है कम, तुम उस सदी के साथ थे हम इस सदी के साथ, हम उस सदी के साथ थे हम और ये शेर बहुत एक दर्द मैं परोस रहा हूँ साहब, हिंदुस्तान का भी, पूरी दुनिया का दर्द है। और शायर अगर आवाम से, जनता से, उनकी दुख तकलीफ़ों से, अपने शब्दों से, अल्फाज से नहीं जुड़ता है तो मैं समझता हूँ वो शायर क्या है, बस यूं ही है, चलता रहता है। शेर सुनिएगा। दंगों ने मार डाला कभी भूख ने डसा, दंगों ने मार डाला कभी भूख ने डसा, कभी भूख ने डसा, सदियों से हो रहा है यही आदमी के साथ, सदियों से हो रहा है यही आदमी के साथ। और शेर सुनिएगा साहब। जुगनू हलाक हो गए सूरज के वास्ते, जुगनू हलाक हो गए सूरज के वास्ते, सूरज के वास्ते, कितना आलोक गौड़ जी स्वागत है सर। किसका स्वागत कर रहे हैं? हमारे साथी तो कोई आया नहीं, वारिस भाई आए, उनके घर में तो प्रॉब्लम है, शिवम साहब भी नहीं आए, जीशान भाई भी नहीं आए, कोई साथी नहीं आए, शोएब भाई भी नहीं आए, राजेंद्र यादव भी नहीं आए, या आए होंगे तो मुझे शो नहीं हो रहा है बहरकैफ। रहती है जैसे लहरें मुसलसल नदी के साथ, जुगनू हलाक हो गए सूरज के वास्ते, सूरज के वास्ते, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। और आखिरी शेर गज़ल का हो गया है। इश्क में जो होता है साहब, पुलिया पे बैठे हैं, रोड पे बैठे हैं और गली में इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी बहाने कोई निकले तो दीदारे यार हो जाए। तो शेर हमने भी कहा भाई, गुजर चुके हैं तो कहा हमने, रहती है जैसे लहरें मुसलसल नदी के साथ, घंटों गुजार देते हैं दीदार के लिए, एक झलक के लिए, घंटों गुजार देते हैं दीदार के लिए, दीदार के लिए, रिश्ता बहुत अजीब है उनकी गली के साथ, रिश्ता बहुत अजीब है उनकी गली के साथ।
रहना है दोस्त बन के हमें हर किसी के साथ, हमें हर किसी के साथ, रहती है जैसे लहरें मुसलसल नदी के साथ। क्या पढ़े आलोक बताओ? क्या पढ़े भाई बोलो? देखिए 2-3 शेर मैं पढ़ लेता हूँ अगर मुझे याद आ गए। इसमें कहाँ गया वो? सब बेतरतीब है, मेरा जीवन ही बेतरतीब है गुरु जी। बताएं श्री श्रेयांश तिवारी जी, प्रिंस प्रकाश वीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ गए। और चलिए मैं 5-10 मिनट आपके लिए पढ़ देता हूँ साहब कि जिस तरफ गम गुसार जाते हैं, कि जिस तरफ गम गुसार जाते हैं, बस्तियों को संवार जाते हैं, बस्तियों को संवार जाते हैं। वो जो तूफान से नहीं डरते वही दरिया के पार जाते हैं। और सारी दुनिया को जीतने वाले, सारी दुनिया को जीतने वाले अपने बच्चों से हार जाते हैं। भाई श्रेयांश जी, प्रिंस साहब बहुत बढ़िया। प्रिंस तो बहुत बड़ा अमौली फ्रेंड्स क्लब चलाते हैं, ज़बरदस्त जी। बेटी वाली पढ़ना है तो अच्छा, मैं यदि बस बेटी वाला मैं निकाल रहा हूँ यार, फिर कहाँ मैंने रख दिया था। चलो बेटी वाला पढ़ दूंगा बस। इसके बाद स्वागत प्रकाश वीर मेरी तरफ से आपका। एक गज़ल यार और सुन लो, अगर उसके 2-3 शेर मुझे याद आ जाए। मैं ढूंढ एक क्या है वो, पता नहीं मेरा कोई इतनी गज़लें हैं कहाँ तक मैं पढ़ूँ। हाँ पढ़िए साहब, पढ़ रहा हूँ। एक गज़ल पढ़ के फिर बेटी वाली पढ़ के फिर मैं समाप्त करता हूँ। आलोक गौड़ जी, जुकाम बहुत ज़बरदस्त है। आंखें चार चीज़ का रदीफ़ है। शायरी में रदीफ़ होती है जो बदलती नहीं है, काफिया बदलते रहते हैं तुकांत के अनुसार, तो ये रदीफ़ है। हम भी छत पर, नीतीश कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भी छत पर, वो भी छत पर, आंखें चार। जो नौजवान हैं शेर का मतलब समझते होंगे। प्रिंस प्रकाश वीर जी, नीतीश कुमार जी, आलोक गौड़ जी, जो भी यंग ब्लड हैं वो समझते होंगे। और जी तो शेर निकलता है, हम भी छत पर, वो भी छत पर, आंखें चार। हम भी छत पर, वो भी छत पर, आंखें चार। चूर हुई जाती है थक कर, आंखें चार। चूर हुई जाती है थक कर। प्रिंस सुनो, हम भी छत पर, वो भी छत पर, हम भी छत पर, वो भी छत पर, आंखें चार हो नहीं है। बस छोटी सी कविता है, मतला है। हम भी छत पर। अच्छा लोग गौड़ कह रहे जी सर समझते हैं, समझना भी चाहिए, शायरी के लिए ज़रूरी है। हम भी छत पर, वो भी छत पर, आंखें चार। चूर हुई जाती है थक कर, आंखें चार। प्रिंस शेर सुनो कि दो आंखों से देख तो सकते हैं, लेकिन आपकी अभी हाल ही में शादी हुई है, बेटी है, और मैं आपकी बेटी के लिए नाम लिख दो, मैं बिटिया के लिए वो पढ़ दूंगा। मैं जो पूजा की पंक्तियां हैं मेरी बेटियों के लिए, पूरी दुनिया की बेटियों के लिए, कि दो आंखों से देख तो सकते हैं, लेकिन साथ निभाती है जीवन भर, आंखें चार। कि साथ निभाती है जीवन भर, आंखें चार। शेर सुनिएगा साहब। देखिए प्रेम का कारोबार आंखों से शुरू होता है। शादी के बाद भी धर्मपत्नी की 2 आंखें, आपकी 2 आंखें, चारों आंखों से जिंदगी चलती है।
लेकिन मैंने इस गज़ल को नए ढंग से कहने की कोशिश की है, और शायद आंखें चार पर मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि आंखें चार को मौजू बना और नज़दीक बनाकर गज़ल कही गई हो। अब लोग कह रहे हैं, देखते हैं कि दो आंखों से देख तो सकते हैं लेकिन साथ निभाती है जीवन भर आंखें चार। मेरे हाथ जियो का नेटवर्क बहुत बेकार है। अरे कोई बात नहीं, आलो भाई, जितना सुन रहे हो सुनो। कि मोम सरीखे हो जाते हैं। आराध्या जी, बहुत बेटी को शुभाशीष। और प्रिंस साहब की जब घर में पुत्री हुई तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जश्न मनाया, और हम समझते हैं कि प्रिंस प्रकाश वीर से सीखना चाहिए, और बेटियों के जन्म पर बेटे से ज़्यादा जश्न मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। ये भारतीय परंपरा है। तो पढ़ता हूँ कि मोम सरीखे हो जाते हैं पत्थर दिल, हो जाती है जब भी अक्सर, कि हो जाती है जब भी अक्सर आंखें चार, कि हो जाती है जब भी अक्सर आंखें चार। अगर आंखें मिल गई तो बड़े बड़े डकैत भी पिघल जाते हैं। ये कमाल है कुदरत का, ईश्वर का, अल्लाह का, जो भी कहिए। शेर सुनिएगा कि आंखों से भी प्यार नहीं कर सकते हम। जी आलो गौर, कि आंखों से हम प्यार नहीं कर सकते हम, देख रही है बीच सड़क पर आंखें चार, कि देख रही है बीच सड़क पर आंखें चार। और ये रहस्यवादी शेर हो गया है, मिस्टेरियस शेर हो गया है। कुछ खुश थे, कुछ हैरत में, कुछ बेमन थे। जुकाम थोड़ी जकड़ी है, इसलिए जैसे ना सुना रहा हूँ। कुछ खुश थे, कुछ बेमन थे, कुछ हैरत में, कुछ खुश थे, कुछ हैरत में, कुछ बेमन थे। लेकर आया एक कलंदर आंखें चार, कि लेकर आया एक कलंदर। ठाकुर हर्षित सिंह जी, बहुत बहुत आपको हार्दिक धन्यवाद, आप मुझे सुन रहे हैं। कुछ खुश थे, कुछ हैरत में, कुछ बेमन थे। लेकर आया एक कलंदर आंखें चार। और ये शेर जो मुझे बहुत पसंद है, और मैंने एक दृश्य देखा था, करीब 80 साल के पति पत्नी एक तख्त में चारपाई बैठे थे, और दोनों बहुत खुश थे कि दोनों चार आंखों के साथ बैठे थे। शेर निकलता है कि 80 साल की बरस में जैसे जैसे आपका बुढ़ापा आएगा, आपकी संगनी शरीक हयात की ज़रूरत और पड़ती है। ईश्वर न करे कि ये सब हो। शेर सुनिएगा। उम्र हमारी यूं भी तो कट सकती है। शेर सुनना यार बहुत अच्छा। तो मैं शेर पढ़ता हूँ, मेरी आंखें नम हो जाती यार। प्रिंस गौर, अच्छा, शालान घोषवी, सुल्तानपुर घोष के हो कहा भाई। शालान साहब, इस्तकबाल, स्वागत है। उम्र हमारी यूं भी तो कट सकती है, एक पलंग हो, एक हो बिस्तर आंखें चार। एक पलंग हो, एक हो बिस्तर आंखें चार। और मक्ता जो मेरी तमाम शायरी का एक अच्छा शेर है। ऐसे कहा होगा लोगों ने हमसे, हम तो नाचीज शायर हैं, लेकिन बेहतर कहा होगा। लेकिन ये मक्ता सुनिएगा। मुझ में रोशन होती रहती है बंधु, मुझ में रोशन होती रहती है बंधु, मुझ में रोशन होती रहती है बंधु, कि मुझ में रोशन होती रहती है बंधु। दो बाहर
दो बाहर दो दिल के अंदर, आंखें चार मुझ में रोशन होती रहती है बंधु। दो बाहर दो दिल के अंदर, आंखें चार, हम भी छत पर वो भी छत पर, आंखें चार, चूर हुई जाती है थक कर। दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, कि हम भी छत पर वो भी छत पर, आंखें चार, चूर हुई जाती है थक कर, आंखें चार। बस मैं आखिरी बेटी वाली पढ़ देता हूं। तूफान में भी चिराग जलाती है बेटियां। गीता यादव और तमाम बेटियां मुझे दिखाई दे रही। आराध्या के लिए मैं ये रचना, आराध्या है और बेटियां तो इसमें शो नहीं हो रहा, मेरे में नाम नहीं आ रहे, तो गौड़ बताओ बेटियां हमारी कौन कौन है, उन्हीं को समर्पित कर दूं। फिलहाल आराध्या जी हमारे बहुत प्रिय और बहुत अच्छा फ्रेंड्स क्लब चलाते हैं। इमरान खान साहब हैं और ज्ञानेंद्र हमारा साहू एकलव्य, और वो उसको मैं भूल गया भेजना, वो भी इधर कटा कटा सा लग रहा है। हम भी तो भाई आ रहे उम्र के उस पड़ाव पे कि भूलने की बीमारी होगी, लेकिन वो बहुत एक्टिव है भाई। प्रिंस प्रकाश वीर जी, इमरान खान साहब और आपके ज्ञानेंद्र प्रकाश एकलव्य साहू जी, सबका स्वागत करते हुए मैं समझता हूँ पूरा ये एक तरह से वो अमौली फ्रेंड्स क्लब सुन ही रहा है। तूफान में भी चिराग जलाती है बेटियां, क्या क्या कमाल करके दिखाती है बेटियां। तूफान में भी चिराग जलाती है बेटियां। रामशंकर आर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आ गए। तूफान में भी चिराग, अभय शुक्ला जी बहुत बहुत। मैं सोचता हूँ कोई नाम न छूटे, क्योंकि बेचारे इतना समय निकाल के छोटे से शायर जिसकी कोई जान न पहचान न चेहरा, उसको सुन रहे हैं आप। क्या क्या कमाल करके दिखाती है बेटियां, कि बेटे भुला भी सकते हैं माँ बाप को, मगर कि बेटे भुला भी सकते हैं माँ बाप को, मगर रिश्ते तमाम उम्र निभाती है बेटियां, रिश्ते तमाम उम्र निभाती है बेटियां। शेर सुनिएगा साहब, कि सारी थकन समेट के अपने वजूद में, वजूद कहते हैं अस्तित्व को, एक्सिस्टेंट को, कि सारी थकन समेट के अपने वजूद में, सारे जहां का बोझ उठाती है बेटियां। और ये एक शेर, बेटियां दो घरों को सजाती हैं, बस वहीं से एक शेर निकला है, कि घर के तमाम ख्वाब सजाने के वास्ते, कि घर के तमाम ख्वाब सजाने के वास्ते, तारे फलक से तोड़ के लाती है बेटियां। और ये शेर सुनिए जिसके लिए गजल कही मैंने, कि ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें। आलोक का धन्यवाद, माध्यम बने जो हम आपको सुन पा रहे हैं। रामशंकर आर्य जी, ये इस बच्चे का बहुत उत्साह है और इस बच्चे ने बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा फोटो डाला, कार्यक्रम की सूचना दी, उसमें भी हज़ारों लोग आ गए। तो शांति दूत रूपम मिश्रा जी, शानदार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तारे फलक से, जी बिल्कुल, तारे फलक से तोड़ के लाती है। शांति दूत रूपम मिश्रा जी देर आए, तो या तो आ रहे थे, मुझे शो नहीं हो रहा था। मैं सबका स्वागत करते जा रहा हूँ क्योंकि मेरा आखिरी गज़ल है। क्या क्या कमाल करके दिखाती है बेटियां, ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, घर में बड़े नसीब से
आती है बेटियां, घर में बड़े नसीब से आती है बेटियां। जी रामशंकर आर जी, आप सब इज्जत दे रहे हैं, यही ज़िले की शान नहीं हूँ मैं, छोटा सा आदमी हूँ। ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, घर में बड़े नसीब से आती है बेटियां। और मक्ता जो पेश कर रहा हूँ, गज़ल का बिल्कुल आखिरी शेर होता है, मक्ता वाले फिर वो गज़ल ख़त्म हो जाती है। मक्ता में शायर का नाम आता है, और मक्ता मैंने उस बेटी को समर्पित किया जिसका नाम मरियम सिद्दीकी, जो कक्षा 6 के स्टूडेंट रहते हुए ऑल वर्ल्ड का खिताब जीता था, भगवत गीता पे प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वो फतेहपुर की रहने वाली है मरियम सिद्दीकी साहब, यही हमारे हदगाम विकास खंड में बगल में मोहम्मदाबाद जमूरा दोनों नाम से मशहूर है, वही की बच्ची है। तो मक्ता पेश करता हूँ। क्या क्या कमाल करके दिखाती है बेटियां, इस दौर में भी बंधु जी मरियम के रूप में। भाई साहब घर पर मेहमान आ गए, अरे कोई बात नहीं रूपम मिश्रा जी, वो तो वीडियो पड़ा ही रहेगा आलोक गौड़ जी का, आप चाहे जब देख लेना यार, फिर सुन लेना कभी। क्या क्या कमाल करके दिखाती है बेटियां, इस दौर में भी बंधु जी मरियम के रूप में, कि इस दौर में भी बंधु जी मरियम के रूप में इंसानियत का पाठ पढ़ाती है बेटियां। इंसानियत ये इल्तिजा है कोख में मत मारिए इन्हें, घर में बड़े नसीब से आती है बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा 1 घंटा हो गया, 5 बजे करेक्ट आया था, फिर कभी आएंगे तो सुनाया जाएगा। आलोक गौड़ फतेहपुर ये पेज आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और फतेहपुर की शान है ये पेज, मैं ये मानता हूँ, और इस शान को बनाए रखें। और मेरे साथ जुड़े लोग हैं, और ये बड़ी बात है, इस दौर में कौन किसी की सुनता ही नहीं है, कविता सुनी जा रही, बड़ी बात है। तो साहब ये मेरा छोटा सा कारोबार था जो मैंने कर दिया, आलोक गौड़ जी के आदेश का पालन किया। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे विदा लूँ। रामशंकर आर जी, प्रिंस साहब और अखिलेश उमराव जी, अच्छा अखिलेश उमराव जी भी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अखिलेश जी। हाँ मैं नाम देख रहा हूँ, सबके नाम लूँगा, उनको सम्मान के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। आलोक गौड़ जी है ही है, और साहब ये आपके आलोक गौड़ जी है ही है जी। नीतीश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी जी शकील शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शकील शेख साहब, देवबड़ी अग्रहरी जी, शिव बाबू जी हैं, देवबड़ी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मकसूद आलम साहब है ना, शुभांशु अवस्थी जी, रिंकू परिहार साहब, अंकित मिश्रा जी, अच्छा दिवाकर जी, ये है हमारे साथी सोमिरुल एसके साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये क्या कह रहे हैं, शांदुम 1 फरवरी को आपसे मुलाकात फिर होगी। बिल्कुल कहाँ होगी ये भी लिख दो, जाते जाते पढ़ूंगा नहीं, अब पढ़ना मैंने बंद कर दिया, जुकाम भी है। अब क्या आलोक गौड़ मेरी जान ले लोगे क्या बेटा। तुम्हारे इस चैनल को मैं बहुत, फतेहपुर की शान है ये चैनल, और मैं फ़ोन पर बात करूंगा आपसे बड़े भैया। ओके शांतनु मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपका स्वागत सत्कार, और आपने इस नाचीज़ को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।